पवन एक्सप्रेस में गर्मी के चलते युवक की मौत, पत्नी का बुरा हाल। औंढियार में यात्रियों ने काटा बवाल। औंढियार जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को पहुंची पवन एक्सप्रेस के थर्ड एसी कोच में सवार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद साथ सफर कर रही पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसने आरोप लगाया कि कोच में एसी काफी धीमा था, जिसके चलते गर्मी से उसकी मौत हो गई। बाद में जीआरपी ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं स्टेशन पर सहयात्रियों ने रेलवे के विरोध में जमकर नारेबाजी की और खूब बवाल मचाया। आरपीएफ और गार्ड द्वारा समझाने पर यात्री शांत हुए और ट्रेन किसी तरह आगे के लिए रवाना हुई। मंगलवार की दोपहर 1:22 पर औंढियार स्टेशन के प्लेटफार्म 2 पर पवन एक्सप्रेस आकर रुकी। इस बीच आरपीएफ को सूचना मिली कि थर्ड एसी के कोच B2 में एक युवक की तबीयत खराब हो गई है। सूचना मिलते ही तत्काल वहां पहुंचे आरपीएफ जवान उसे सैदपुर सीएचसी ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद साथ यात्रा कर रही उसकी पत्नी शबनम खातून बुरी तरह रोने बिलखने लगी। उसने बताया कि वह बिहार के मोतिहारी स्थित बिरटा टोला के सपही की रहने वाली है। उसके पति 35 वर्षीय सरफराज आलम पुत्र मोहम्मद आलम की किडनी खराब थी, इसके लिए उसका डायलिसिस चल रहा था। इलाज के लिए वह मुंबई गई थी और वहां से इसी ट्रेन के कोच B2 में सीट नंबर 23 और 24 पर बैठकर बिहार के मुजफ्फरपुर जा रही थी। साथ में उसके दोनों बच्चे 6 वर्षीय यासिर और 4 वर्षीय राहिल भी थे। उसने बताया कि औंढियार पहुंचने से पहले एसी काफी धीमा हो गया था, जिससे उसके पति को काफी गर्मी लग रही थी। इसी बीच उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उसने बताया कि कोच में एसी धीमा होने के चलते ही ऐसी घटना हुई है। इधर घटना के बाद औंढियार में जब ट्रेन रुकी तो सहयात्री आक्रोशित होकर नीचे उतरकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने कहा कि कोच में एसी धीमा था, जिससे बेहद गर्मी लग रही थी। गर्मी में ही जाना होता तो हम आधे से भी कम खर्च में स्लीपर कोच से चले जाते, 3 गुना खर्च कर एसी कोच से क्यों जाते। स्लीपर कोच में कम से कम खिड़की से हवा तो आती, यहाँ तो और बुरी स्थिति थी। यात्रियों ने बताया कि इटारसी स्टेशन से ही समस्या हो रही थी। रेलवे हेल्पलाइन पर फोन कर शिकायत भी की गई थी, लेकिन एसी की स्थिति जस की तस रही। इस बीच समस्या दूर किए बिना जब ट्रेन को आगे बढ़ाया जाने लगा तो यात्री और आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा कि बिना समस्या हल किए ट्रेन को आगे नहीं जाने देंगे। बाद में आरपीएफ निरीक्षक राकेश सिंह और ट्रेन के गार्ड वहां पहुंचे और यात्रियों को काफी समझाया। इसके बाद गार्ड ने उनके सामने ही कंट्रोल रूम से बात की तो बताया गया कि बलिया स्टेशन तक एसी को ठीक कर लिया जाएगा। इसके बाद ही ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया जा सका। इस दौरान लगभग 25 मिनट तक पवन एक्सप्रेस औंढियार में खड़ी रही। आपका क्या नाम है? ये कुछ घटना हुई है क्या आपके साथ? जी नहीं, घटना नहीं हुई है। ये कि एसी नहीं चालू था। एसी नहीं? किस ट्रेन से आ रही थी आप? पवन से। कहाँ से आ रही थी? बम्बई से। कहाँ जाना था? मोतिहारी जिला, मुजफ्फरपुर आना था, बिहार जाना था। और कौन है ये आपके? मेरे हस्बैंड है। क्या नाम इनका है? सरफराज आलम। सरफराज आलम। तो एसी नहीं चलने की वजह से डेथ हो गई इनकी? बहुत गर्मी था, एसी नहीं था, बहुत सिलो था एसी। अच्छा। बहुत सिलो, जितना एसी का आती था नहीं था एसी उतना। इनको पहले से भी कोई बीमारी थी क्या? पहले से डायलिसिस हो रहा है, तो डायलिसिस होता तो अच्छा था। अच्छा। ट्रेन में भी अच्छा खाना खाया, मेरे बाबू को खिलाया है, मोबाइल देखा है। जब गर्मी किया है तो अंदर से निकल के भाग आए, तो गेट पर खड़ा था। अच्छा। तो उल्टी हुआ है, कोई हो गया।